हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। ये आप लोग की क्लास 9th की बुक है इंग्लिश की। इसमें दो बुक है, बी हाइव जो कि लिटरेचर की टेक्स्ट बुक है और सेकंड जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका नाम है मोमेंट्स। क्लास 9th आज हम लोग इसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन इज द फन दे हैड। इसाक एसिमोव ने इसे राइट किया है, द फन दे हैड। ये इस लेसन में ये स्टोरी ऐसे है जैसे कि हम लोग इसे ऐसे सेट किया गया है जैसे हम इसे फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, जब बुक और स्कूल जो अभी हम देखते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। शायद ना क्लासरूम्स होंगे ना ह्यूमन टीचर होंगे। बच्चे जो होंगे वो आने वाले दौर में कंप्यूटर्स की मदद से, विजुअल क्लासरूम की मदद से और ई टेक्स्ट और रोबोटिक टीचर से पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग पढ़े, यहाँ पे एक दिया है कि स्कूल ऑफ फ्यूचर कैसा होगा। ऐसे लर्निंग होगी कंप्यूटर के थ्रू, विजुअल क्लासरूम है, रोबोटिक टीचर्स हैं। तो ये फ्यूचर का सेट किया गया है कि ऐसे होगा। जैसे कि आज भी कल भी हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही है। आप लोग भी ये लेसन ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। तो आने वाले दौर में ऐसा माना जाता है कि टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ जाएगी कि जो ह्यूमन टीचर्स हैं या ऐसे क्लासरूम है वो सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ के देखिए कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग हो रही है। तो ऐसा इस लेसन को ऐसे सेट किया गया था, ठीक है, जो कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट में आजकल ट्रू भी हो रहा है। तो अब हम लोग अपने लेसन पे आते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन द डायरी ऑन द पेज headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they are supposed to on a screen. You know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time." हम लोग देखते हैं मार्जी ने लिखा, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात इस बारे में लिखा अपनी डायरी में। ऑन द पेज हीडेड, यानी कि उसने पेज के ऊपर हेडिंग भी डाली। 17 मई 2157, यानी कि उसने 17 मई 2157 की बात की जा रही है। फ्यूचर का ये गोल सेट किया गया है। पेज के ऊपर उसने हेडिंग डाली 17 मई, उसने पृष्ठ पर अंकित किया 17 मई 2157। शी रोट, उसने लिखा, "टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा, दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादा ने उन्हें बताया, दैट देयर वॉज ए टाइम, कि वहाँ एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब सभी कहानियाँ कागज पर छापी जाती थी। दे टर्न द पेजेस, दे टर्न, उन्होंने पलटे, उन्होंने पृष्ठ पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकलिंग मीन्स होता है मुड़े तुड़े, जो कि पीले और मुड़े तुड़े थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words, और ये वास्तव में अजीब था। awfully funny, और ये वास्तव में अजीब था पढ़ना वर्ड्स, शब्दों को, दैट स्टूड स्टिल, स्टूड स्टिल मीन्स स्थिर रहते थे, जो स्थिर रहते थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग, चलते रहने के बजाय, द वे, उस प्रकार, दे वर सपोज टू, जैसा कि आशा की जाती थी। मीन्स फ्यूचर की बात की जा रही है। तो फ्यूचर में ऐसा होगा कि सारी चीजें, वर्ड्स जो होंगे वो ऑनलाइन स्क्रीन पे चलेंगे। तो वो कह रहा है कि बहुत ही अजीब था ऐसे शब्दों को पढ़ना जो स्थिर थे, चलते होने के बजाय, जैसा कि आशा की जाती थी। ऑन स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, यू नो, तुम जानते हो। एंड व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, एंड व्हेन दे टर्न बैक, और जब वे पलटे जाते थे, टू द पेजेस बिफोर, पहले पृष्ठों पर, इट हैड द सेम वर्ड्स, ये वही शब्द होते थे, ऑन इट दैट हैड, जो होते थे व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, कि जैसा उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था।
यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हम लोग स्क्रीन पे पढ़ते हैं तो स्क्रीन पे लेटर जो है वो वर्ड्स जो है वो चेंज होते रहते हैं और अगर हम लोग बुक से पढ़ते हैं तो बुक पे अगर एक फर्स्ट पेज पे जो लिखा है जितनी बार भी हम लोग पलटेंगे हमें वही मिलेगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, जी सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट। अरे टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, क्या व्यर्थ है। when you are through the book with the book, यानी कि जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं, you just throw it away throw means फेंक देना, आप इसे फेंक देते होंगे, away means दूर, आप इसे दूर फेंक देते होंगे। I guess, मैं आशा करता हूँ। Our television screen must have had million books, हमारी टीवी की स्क्रीन पर लाखों किताबें होती हैं। एंड गुड फॉर प्लेंटी मोर, और बहुत अधिक हो सकती हैं और बहुत अधिक के लिए अच्छी होती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्जी, सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। शी वॉज 11, वो 11 की थी। एंड हैड नॉट सीन, और नहीं देखा था, एज मेनी टेली बुक, इतनी टेली बुक नहीं देखा था, एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी ने। ही वॉज 13, वो 13 का था। ये मीन्स जो मार्जी थी वो छोटी लड़की थी, 11 साल की थी, और जो टॉमी है वो 13 साल का है। तो वो कह रही है कि मतलब मेरे साथ भी ऐसा है, तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि मार्जी ने कम बुक्स देखी थी और टॉमी ने ज्यादा, क्योंकि दोनों की एज में 2 साल का फर्क है। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन दी एटिक, दुछत्ती में। व्हाट्स इट अबाउट, मिस जो मार्जी वो पूछ रही किस बारे में। स्कूल, टॉमी क्या स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल में तिरस्कार से भर गई। मार्जी तिरस्कार से भर गई। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मीन्स वहां पे स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूलों से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा स्कूल से नफरत थी, घृणा थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन उसे अब इससे और पहले से ज्यादा घृणा थी, या पहले से ज्यादा नफरत थी। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल मीन्स होता है यांत्रिकी की अध्यापिका। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, उसकी परीक्षा ले रही थी। टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसकी परीक्षा के बाद परीक्षा ले रही थी। इन जियोग्राफी, भूगोल में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स, और वो खराब करती जा रही थी। एंड वर्ड्स, और भी खराब। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, जब तक कि उसकी माँ ने हैड शेकन, अपना सर हिलाया, सोरोफुली, दुख से। एंड सेंट, और भेज दिया। फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया। अब हम लोग का 3rd पैराग्राफ तक कंप्लीट हो गया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में 4th पैराग्राफ से इस लेसन को पढ़ेंगे। थैंक यू।